क्या आप भी अकेलेपन से डरते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप लोगों से बात करोगे तो लोग आपको बोरिंग कहेंगे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध की वह अद्भुत कथा जो सिखाती है कि कैसे अकेले रहकर भी खुश रहा जा सकता है। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अकेलेपन से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि अकेले रहना कितना सुखद हो सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सुदामा था। सुदामा बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। उसकी यह आदत उसे हमेशा परेशान करती थी। एक दिन सुदामा ने सोचा कि वह भगवान बुद्ध से सलाह लेगा। वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और बोले, सुदामा, अगर तुम सच में अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो तुम्हें 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहना होगा। वहां तुम्हें किसी से भी कोई संपर्क नहीं करना है। सुदामा ने बुद्ध की बात मानी और जंगल में चला गया। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। उसे अकेलेपन का भय सताने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति के साथ दोस्ती कर ली। वह पेड़ों की छाया में बैठकर ध्यान करने लगा, पक्षियों की चहचहाहट सुनने लगा और धीरे धीरे उसने अपने अंदर की शांति को महसूस किया। सुदामा ने धीरे धीरे जंगल के जीवन के साथ सामंजस्य बैठा लिया। वह अब जंगल के पेड़ों, पौधों और जानवरों के साथ घुल मिल गया था। उसे अब अकेलेपन का डर नहीं सताता था। उसने जंगल में कई नई चीजें सीखीं। वह अपने खाने के लिए फल और सब्जियां खुद उगाने लगा। उसने जंगल की नदियों से मछलियां पकड़ना भी सीख लिया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जंगल में रहते हुए सुदामा ने कई चीजें सीखीं। उसने जाना कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने असली स्व को पहचान सकते हैं। उसने महसूस किया कि अकेले रहना हमारे आत्मविकास के लिए कितना जरूरी है। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि कैसे सांसों पर ध्यान केंद्रित करके मन को शांति मिलती है। उसने जंगल की शांति में अपनी आत्मा को पहचाना और महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। जंगल में सुदामा के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी कभी उसे खाने के लिए फल नहीं मिलते थे, तो कभी पानी की तलाश में उसे मीलों चलना पड़ता था। एक बार जब बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आ गई, तो सुदामा को अपने आश्रय को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपनी झोपड़ी को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की शाखाओं और पत्तों का उपयोग किया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। एक दिन सुदामा ने देखा कि एक घायल हिरण जंगल में भटक रहा है। उसने हिरण की मदद करने का निर्णय लिया और अपने पास मौजूद जड़ी बूटियों से उसकी चोट का इलाज किया। हिरण धीरे धीरे ठीक होने लगा और सुदामा के प्रति उसका विश्वास बढ़ता गया। इस अनुभव ने सुदामा को यह सिखाया कि कैसे करुणा और दया के साथ दूसरों की मदद की जा सकती है, चाहे वह कोई भी हो। जंगल में रहते हुए सुदामा ने ध्यान के साथ साथ प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध स्थापित किया। वह हर सुबह सूर्योदय के समय उठता और सूर्य की किरणों को अपनी आत्मा में समाहित करता। उसने महसूस किया कि प्रकृति के साथ एकात्म होने से उसके अंदर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हो रहा है। उसने जंगल की नदियों के किनारे बैठकर ध्यान करना शुरू किया और पानी की शीतलता में अपने मन को शांति मिलती थी। सुदामा ने देखा कि जंगल में रहने वाले जानवर भी अकेले रहकर खुश रहते हैं। उसने महसूस किया कि प्रकृति के हर जीव में एक आत्मनिर्भरता और संतोष होता है। उसने इस आत्मनिर्भरता को अपने जीवन में अपनाया और महसूस किया कि असली खुशी आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष में ही है। तो दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे अकेले रहकर भी हम खुश रह सकते हैं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं,
बल्कि यह हमें अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें, अगले स्वस्थ वीडियो रहें। में फिर मिलेंगे। नमस्कार।